किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं धान की 5 सबसे उन्नतशील किस्मों के बारे में, जिनका उपज, उत्पादन, मार्केटिंग, हार्वेस्टिंग और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट हैं। और इनका जो उत्पादन है काफ़ी बढ़िया है। तो आज की वीडियो में आपको टॉप क्वालिटी की 5 धान की उन्नतशील किस्मों के बारे में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो पर आपको बताएंगे नर्सरी आपको किस मंथ किस टाइम डालना है। इसके अलावा बात करेंगे प्रति एकड़ की दर से कितना उपज उत्पादन होता है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। तो हम चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूसा 1121। यह भी बासमती चावल है, हाइब्रिड की बढ़िया वैरायटी है और इसका जो उपज उत्पादन होता है 18 से लेकर 22 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन होता है। अगर फसल तैयार की बात की जाए तो नर्सरी से परिपक्व तक की होने की जो स्टेज है 130 से 135 दिनों पर तैयार हो जाती है। हमारे किसान भाइयों को अच्छी तरीके से पता है। तो 22 से 25 दिनों पर हमारी नर्सरी पनीरी तैयार होती है। अगर नर्सरी की बात की जाए तो 15 जून से लेकर 25 जून तक आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं नंबर 2 1509। यह भी काफ़ी बढ़िया पूसा 1509। यही बासमती चावल खाने में काफ़ी टेस्टी है और इसका जो उपज उत्पादन काफ़ी बढ़िया है। यह भी 115 से 120 दिनों में तैयार हो जाती है। पीरियड टाइम है 1 से लेके 15 जुलाई तक। 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक उन्नत समय माना गया है इसकी रोपाई का। इसके अलावा रोपाई से यह 90 दिनों में तैयार हो जाती है और इसका जो उपज उत्पादन है 22 से लेके 25 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली जानकारी दे रहा हूं जो एक्चुअली में इनका उत्पादन होता है। अगर थोड़ी सी फर्टिगेशन पर, खाद पर और फंगस पर यदि ठीक तरीके से नियंत्रण आप कर सकते हैं तो उपज उत्पादन और भी इंक्रीज और भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन 1509 यह भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है और इसका उत्पादन 22 से लेकर 25, 27, 28 जो क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन देखा गया है और यह फसल 115 से 120 दिनों में तैयार हो जाती है। याद रखना है रोपाई का जो समय है 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक आप खेत पर रोपाई कर दीजिए और नर्सरी आपको पता है कि 20 से 25 दिनों पर नर्सरी तैयार होती है। इसके अलावा बात करते हैं नंबर 3 6444 गोल्ड। यह भी काफ़ी बढ़िया हाइब्रिड की जो पैडी है 6444 गोल्ड, यह भी बढ़िया है। जो 6444 आती है और 6444 गोल्ड आती है, दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों का सेम उत्पादन होता है। अगर उत्पादन की बात की जाए 6444 गोल्ड की तो यह लगभग 25 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन होता है। आरआई 6444 गोल्ड हाइब्रिड बासमती है और यह फसल लगभग 130 से 135 दिनों पर तैयार हो जाती है। यानी मैं काउंट वो बता रहा हूँ, जब आप नर्सरी तैयार करते हैं उस दिन से लेके काउंट से लेके परिपक्व तक होने की जो पीरियड टाइम है 130 से 135 दिनों पर जो हमारी 6444 गोल्ड धान तैयार हो जाती है। अगर 1 एकड़ की बात की जाए, जो मैंने पांचों वैरायटी बता रहा हूं, तो 5 किलोग्राम से लेकर 6 किलोग्राम 1 एकड़ पर बीज की सीड्स की आवश्यकता होती है। रोपाई का जो सही समय है आपको 20 जून से लेकर 15 जुलाई के आसपास रोपाई आप खेत पर कर सकते हैं। इसकी जस्ट 20 से 25 दिनों पर हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है। तो हमको जो एग्जैक्ट टाइम है 6444 का, इसको आपको जो लगाना चाहिए थोड़ा सा आप लेट लगाइए, यानी 20 जून से लेकर 15 जुलाई के आसपास आप रोपाई कर सकते हैं। इसको आप जल्दी लगाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इसके जो फटाव अधिक मात्रा पर होते हैं और इसका जो एग्जैक्ट टाइम है 20 जून से लेकर 15 जुलाई के आसपास आपको रोपाई खेत पर कर देनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं नंबर 4 1718। 1718 हाइब्रिड जो बासमती है, ये भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है धान की। और आप भले हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तराखंड, यूपी, एमपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश पर किसी भी स्टेट पर हो, आप इन 5 वैरायटी का चयन कर सकते हैं। इनका उपज उत्पादन हर स्टेट पर बढ़िया है। इसके अलावा जो 1718 हाइब्रिड बढ़िया वैरायटी उन्नतशील किस्म है, तो इसको आप 1 जुलाई से लेके 20 जुलाई के बीच पर आप रोपाई खेत पर
ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उत्पादन की अगर बात की जाए, इसका उत्पादन होता है 25 क्विंटल से लेकर 26 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन होता है और 1 एकड़ पर नर्सरी तैयार करने के लिए 17-18 हाइब्रिड बढ़िया वैरायटी का आपको 5 किलो 1 एकड़ में बीजों की आवश्यकता पड़ती है। अगर बात की जाए पीरियड टाइम का, तो नर्सरी डालने से लेके पनीरी से लेके यानी प्रारंभिक दिन से लेके परिपक्व होने तक 140 दिनों पर 17-18 हाइब्रिड जो बढ़िया वैरायटी है यह 135 से 140 दिनों पर तैयार हो जाती है। अब कई किसान भाइयों को गलत जानकारी दी जाती है और गलत जानकारी उनको दी जाती है कि फसल बहुत ही जल्दी पक के तैयार होती है, लेकिन एक्चुअली में जो मैं आपको पीरियड टाइम बता रहा हूँ इतने दिन तो लग ही जाते हैं। यानी 17-18 हाइब्रिड की जो बढ़िया वैरायटी है ये 135 से 140 दिन तो ले ही लेती है। यह वो वैरायटी है जो मतलब हवा में आंधी तूफान में गिरती नहीं है और इनके फुटाव बढ़िया होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं नंबर 5 PR 201 हाइब्रिड वैरायटी। यह भी काफ़ी बढ़िया है और इसका जो उत्पादन है 30 से लेके 32 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन होता है और इसमें जो डिजीज़ है कम आती है यानी फंगस कम आते हैं। और इसका जो PR 201 वैरायटी हाइब्रिड धान की यह 5 kg 1 एकड़ पर इस्तेमाल की जाती है। रोपाई करते समय 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। 135 से 140 दिनों पर यह फसल तैयार हो जाती है। यानी पनीरी नर्सरी से लेकर परिपक्व होने तक की जो मतलब स्टेज पीरियड टाइम है 135 से 140 दिनों में तैयार हो जाती है। लेकिन PR जो 201 है इसका उत्पादन होता है 30 क्विंटल से लेके 32 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन होता है। अब थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। कई किसान भाइयों के द्वारा कमेंट्स आ रहे थे और किसान भाई बोल रहे थे कि पूसा 11-21 जो बढ़िया वैरायटी, देखिए सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली जो वैरायटी है भारत में सभी राज्यों में जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली वैरायटी है वो है पूसा 11-21 बासमती चावल हाइब्रिड। यह काफ़ी बढ़िया है और इसका जो उत्पादन देखा गया 18 क्विंटल से लेके 25 क्विंटल तक किसान भाई इसको निकाल लेते हैं और 130 से 135 दिनों पर यह तैयार हो जाती है। लेकिन याद रखना है 15 जून के आसपास, 15 जून से लेके 15 जुलाई के आसपास आपको रोपाई करनी चाहिए। यानी नर्सरी आप एग्जैक्ट रख लीजिए कि 20 से 25 दिनों पर आपकी नर्सरी तैयार होने में लग जाती है। यदि आप चाहते हैं नर्सरी किस प्रकार तैयार की जाती है उसकी भी बहुत जल्द वीडियो आ जाएगी। यानी धान का पूरा शेड्यूल आने वाला है, कितने प्रकार के फंगस आते हैं, कीट आते हैं, कब कौन सी खाद देनी चाहिए। तो बस एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चाहते हैं कि द एडवांस एग्रीकल्चर चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको आगामी समय पर पूरा शेड्यूल आने वाला धान की उन्नत किस्मों को आज कंप्लीट हमने कर दिया है। 5 वैरायटी के बारे में बताया, यानी पूसा 11-21 का भी आप चयन कर सकते हैं और जो पूसा 1509 है ये बढ़िया वैरायटी है। तो पूसा 11-21 को या फिर 1509 यह बढ़िया वैरायटी है। 64-44 मतलब जो आज की वीडियो है ना आप पाँचों में से किसी का भी चयन कर सकते हैं। इसका प्राइस हम बताने वाले नहीं हैं, इसका आपको काम करने का तरीका बताया है। आपको 5 में से जो बढ़िया लगे, यदि आपके राज्य में इससे भी अलग कोई बढ़िया वैरायटी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमको बताएं कि आपके राज्य पर थोड़ा सा क्लाइमेट्स या वेदर यानी मौसम के हिसाब से भी वैरायटी, मिट्टी के हिसाब से भी और टेम्परेचर के हिसाब से भी फर्क पड़ता है उपज उत्पादन में। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग उपज उत्पादन देती हैं और अन्य किसान भाइयों के द्वारा कमेंट आते हैं कि यह बढ़िया है वो बढ़िया है, लेकिन एक्चुअली में ये है कि मिट्टी के हिसाब से ही निर्धारित किया जाता है हाइब्रिड वैरायटी को। लेकिन जो मैंने 5 वैरायटी बताई हैं ये काफ़ी बढ़िया है और जो मैंने एग्जैक्ट टाइम बताया है उसी टाइम यदि आप रोपाई करेंगे, पौध रोपाई करेंगे, नर्सरी तैयार करेंगे तो आप बढ़िया अच्छे तरीके से, ठीक तरीके से फुटाव, अच्छे तरीके से उपज उत्पादन ले पाएंगे। वीडियो को लेके आपके मन में कोई सवाल हैं, सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सवाल या सुझाव लिख के भेज सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया पैडी की 5 इम्प्रूव बढ़िया वैरायटी यानी धान की 5 सबसे उन्नतशील किस्मों के बारे में। इनके अलावा आपके एरिया में जो बढ़िया है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आपने एंड तक देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।